क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स। आज अपन 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है भौतिक जगत। सबसे पहले बात करते हैं अपने फिजिक्स के अंदर। आज अपने 11th क्लास के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भौतिक जगत, यानी फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो ये अपना जो चैप्टर है एक लॉजिकल चैप्टर है, जिसके अंदर अपने को ये बताया जाता है कि फिजिक्स का अपने जीवन के अंदर क्या उपयोग है, यानी इस भौतिक विज्ञान का जीवन के अंदर अपने क्या उपयोग है। तो ये अपना आज के कालांश के अकॉर्डिंग रहेगा पार्ट फर्स्ट, यानी पहली कालांश, जिसके अंदर आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके कुछ शिक्षण बिंदु है। पहले मैं अपने कुछ चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या मुख्य बिंदु पढ़ने हैं, एक बार अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ उसके शिक्षण बिंदु है, मैं आपके सामने उसके शिक्षण बिंदु प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जैसा अपना पहला शिक्षण बिंदु रहेगा कि भौतिकी क्या होती है। सबसे पहला बिंदु, भौतिकी क्या है, यानी फिजिक्स क्या है। एक एक टॉपिक की अपन बात करेंगे। इसी तरह से दूसरा टॉपिक आता है, सबसे पहले अपन पढ़ लिया कि भौतिकी क्या है। इसी तरह दूसरा टॉपिक आता है भौतिक विज्ञान का प्रयोजन व उत्तेजना। भौतिक विज्ञान का प्रयोजन व उत्तेजना, ये अपना दूसरा शिक्षण बिंदु है। यानी प्रयोजन का मतलब अपन विज्ञान को किस किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं और किस रूप में उसको वैज्ञानिक लोग इसमें किस किस तरह से खोज करते हुए, अन्वेषण करते हुए अपने जीवन के अंदर, बहुत से दैनिक जीवन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। यानी भौतिक विज्ञान की क्या ध्यान दे रही है इस जीवन के अंदर। तो पहला टॉपिक भौतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान का प्रयोजन व उत्तेजना। तीसरा जो अपना शिक्षण बिंदु रहेगा कि इस भौतिक का प्रौद्योगिकी व समाज में क्या रोल है। भौतिक का प्रौद्योगिकी का मीन्स टेक्नोलॉजी के अंदर क्या रोल रहेगा, प्रौद्योगिकी व समाज, सोशल के ऊपर भौतिकी का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह चौथा शिक्षण बिंदु रहेगा प्रकृति में कितने तरह के बल पाए जाते हैं, प्रकृति में मुख्य बल कितने तरह के हैं। तो ये अपना जो रहेगा चौथा शिक्षण बिंदु। और पांचवा जो रहेगा शिक्षण बिंदु, तो भौतिक विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, भौतिक विज्ञान की प्रकृति। तो ये जो अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग अपने को ये बताया गया है शिक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग कि भौतिकी क्या होती है, भौतिक विज्ञान का प्रयोजन व उत्तेजना से क्या रोल है। तीसरा जो रहेगा भौतिक का प्रौद्योगिकी व समाज में क्या उपयोगी है, यानी फिजिक्स का अपन को समाज में किस तरह से उपयोग ले सकते हैं। और भौतिक विज्ञान के अंदर प्रकृति में मुख्यतः बल कितने तरह के पाए जाते हैं और भौतिक विज्ञान की प्रकृति क्या होती है। तो इस चैप्टर के अंदर अपने को तार्किक टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अपने को एक्सरसाइज के अंदर सवाल पूछे जाते हैं कि फिजिक्स का क्या विभिन्न विषयों के साथ संबंध होता है या नहीं होता है। यानी अपन को इस चैप्टर के अकॉर्डिंग यही पढ़ना है कि फिजिक्स का दैनिक जीवन यानी विभिन्न विषयों के साथ कैसा संबंध है, समाज के साथ कैसा संबंध है, टेक्नोलॉजी में इसकी क्या रोल है, फिजिक्स के अंदर मुख्यतः बल कौन कौन से लगते हैं। तो आज अपना जो कालांश है भौतिक जगत, उसके अंदर कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या खोज की थी, किस वैज्ञानिक ने किस बारे में बताया था, उसी चीज का अपने को आज अध्ययन करना है। तो एनसीईआरटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आज अपना जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नाम है भौतिक जगत। तो अपन आगे बढ़ते हैं, मैं चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूं। उसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर भौतिक जगत एवं मापन, जिसमें अपना सबसे पहले मैं पॉइंट आपके सामने लिखे जा रहा हूं। एक वर्ड आता है साइंस। सबसे पहले मैं बात करता हूं साइंस। साइंस कैसा शब्द है, जिसको अपन बोलते हैं विज्ञान। साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है साइंस, साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको अपन बोलते हैं ग्रीक। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साइंस यानी विज्ञान। साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति
साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के सिंटिया से हुई है। सिंटिया, SCIENTIA, सिंटिया से हुई है। सिंटिया से हुई है। तो आपसे सबसे पहले पूछेंगे, मैंने पहला टॉपिक लिया है साइंस, जिससे अपना पहला शिक्षण बिंदु रहेगा। मैं अभी पहला बिंदु की ओर चलता हूं। भौतिकी क्या है? भौतिकी पढ़ने से पहले, अपन भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है। तो साइंस को अपन बोलते हैं विज्ञान। साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के सिंटिया से हुई है। इस वर्ड को बोलते हैं सिंटिया, यानी जो साइंस शब्द बना है, विज्ञान को जो अपन इंग्लिश में बोलते हैं साइंस, तो जो साइंस शब्द बना है वो बना है सिंटिया से। अब जिसका अर्थ होता है, यानी इस सिंटिया का अर्थ क्या होता है, SCIENTIA, सिंटिया। तो जो सिंटिया का जो अर्थ होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले साइंस का मतलब ही क्या होता है। यानी साइंस को अपन जनरल शब्द में कहते हैं कि हर चीज के पीछे अपने को तर्क खोजना, उसी को अपन विज्ञान कहते हैं। और जो विज्ञान शब्द आया था वो ग्रीक भाषा का किससे बना था, सिंटिया, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा रखना। अब यहाँ अपन बात करते हैं कि सिंपल से मैं आगे जो वर्ड लेके जा रहा हूं, एक अपने पास वर्ड आता है, अपना जो चैप्टर है भौतिक विज्ञान। तो अब मैं फर्स्ट अपना जो शिक्षण बिंदु लेता हूं कि आपसे पूछा जाएगा, जैसे फर्स्ट शिक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग भौतिकी क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं भौतिकी। भौतिकी क्या है, आपसे मैंने ये पूछा। सबसे पहले पढ़ा विज्ञान की एक शाखा थी भौतिकी। तो आपसे पूछा जाता है भौतिकी क्या है। तो आज अपन बात करते हैं भौतिकी के बारे में। आपको पता है भौतिक विज्ञान को किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको अपन लिखते हैं फिजिक्स। भौतिक विज्ञान को किससे लिखते हैं, फिजिक्स, यानी इंग्लिश जो वर्ड होता है इसको फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स शब्द है वो फ्यूसिस से मिलकर बना होता है। फ्यूसिस, FUSIS। तो फिजिक्स जो शब्द है वो फ्यूसिस से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है नेचर, जिसका अर्थ होता है नेचर, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो पहले मैंने क्या बात की थी, विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान एक साइंस वर्ड है जो सिंटिया से बना होता है, जिसका मतलब होता है जानने की इच्छा रखना। यानी इस प्रकृति के अंदर जो भी होता है हर चीज को एक लॉजिक तक जाना, उसकी पहचान करना। तो इसी के अंदर एक शाखा जुड़ी हुई थी। भौतिकी क्या होता है, तो भौतिकी को अपन कहते हैं, भौतिक विज्ञान को बोलते हैं फिजिक्स। और जो फिजिक्स जो शब्द बना है वो बना है फ्यूसिस से, और इस फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो बात वो क्यों आती है कि प्रकृति के अंदर प्रत्येक वस्तु को जानना, यानी प्रकृति को जानना, प्रकृति को जानना, इसी को इन्होंने नाम दिया है भौतिकी। आपसे पूछे भौतिकी क्या है, तो प्रकृति के अंदर प्रत्येक वस्तु को गहराई तक उसकी पहचान करना, यानी जानना। प्रत्येक वैज्ञानिक ने अलग अलग बात की थी, जैसे एरोप्लेन का उड़ना, रॉकेट का उड़ना, पंखे का चलना, गाड़ी की गति। इस तरह का जो अपन दैनिक जीवन के अंदर देखते हैं, तो हर पीछे एक लॉजिक छिपा हुआ रहता है। तो प्रकृति के अंदर प्रत्येक चीज को जानने के लिए जो एक वैज्ञानिक जो बना था शब्द, जिसको अपने नाम दिया था भौतिकी, यानी प्रत्येक वस्तु का विश्लेषण करते हुए उसकी पहचान करना, तो उसी को इन्होंने कहा था भौतिकी। अगर आपसे पूछे भौतिकी क्या है, तो प्रत्येक वस्तु का सुव्यवस्थित विश्लेषण करके उसका अध्ययन करके पता करना कि वास्तविकता है क्या और क्या वास्तविकता नहीं है, यानी प्रत्येक तथ्य की वास्तविकता खोज करना, इसी को उन्होंने नाम दिया था भौतिकी। तो भौतिकी जो शब्द बना है फिजिक्स, जिसका फ्यूसिस और जिसका अर्थ होता है नेचर, और नेचर को बोलते हैं प्रकृति, यानी प्रकृति के अंदर प्रत्येक वस्तु को जानना क्या कहलाता है, भौतिकी। तो ये अपना था पहला शिक्षण बिंदु। आपसे अगर पूछ ले भौतिकी क्या होता है, ये चैप्टर आपका बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसके अंदर सिर्फ आपसे बेसिक जो जीवन के अंदर जो बेसिकली जुड़े हुए क्वेश्चन है वो आपसे इन्होंने शिक्षण बिंदु के सामने आपके सामने प्रस्तुत किए। जैसे मैं अगला शिक्षण बिंदु की बात करता हूं, जो अपना अगला शिक्षण बिंदु रहेगा, इन्होंने लिखा है भौतिकी का प्रयोजन व उत्तेजना।
भौतिकी का प्रयोजन व उत्तेजना। ये प्रयोजन व उत्तेजना क्या है? तो भौतिकी का प्रयोजन व उत्तेजना का अर्थ ये है कि इन्होंने जीवन के अंदर जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान का जीवन के अंदर इन्होंने दो शाखाओं के रूप में इसका उपयोग किया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान को इन्होंने दो भागों में बांटा है। यहाँ अपना टॉपिक आता है भौतिकी का प्रयोजन व उत्तेजना। प्रयोजन उत्तेजना का मतलब ये होता है कि भौतिक विज्ञान के अंदर इन्होंने इसका मतलब दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हुए भौतिक विज्ञान को कितनी शाखाओं के अंदर इन्होंने विभक्त किया है। तो भौतिक विज्ञान को दो शाखाओं के अंदर इन्होंने विभक्त किया है, पहली शाखा, दूसरी शाखा। पहली शाखा का नाम क्या है? चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। और दूसरी शाखा का नाम है आधुनिक भौतिकी, जिसको बोलते हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स। यानी कुछ फिजिक्स का पहले अध्ययन किया था भौतिकी का, कुछ भौतिकी का अभी अपन दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। यानी इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो जो अभी अपन पढ़ रहे हैं वो कैसी फिजिक्स पढ़ रहे हैं? मॉडर्न। और पहले फिजिक्स कौन सी थी? क्लासिकल फिजिक्स। तो भौतिकी का प्रयोजन व उत्तेजना में भौतिक विज्ञान को दो भागों में इन्होंने विभक्त किया है, यानी दो भागों में इन्होंने इसको बांटा है, जिसमें पहला है चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा है आधुनिक भौतिकी। अब चिरसम्मत भौतिकी के अंदर कौन कौन सी शाखाओं का आपने अध्ययन किया था? प्रयोजन कौन कौन सी शाखाओं का आपने यूज किया था? तो कौन कौन सी शाखा थी जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई थी? तो चिरसम्मति के अंदर पहली जो शाखा थी वो थी यांत्रिकी, ये पहली शाखा का अध्ययन किया था। दूसरी शाखा थी उष्मा गतिकी। इसी तरह से तीसरी शाखा थी विद्युत चुंबकत्व, ये तीसरी शाखा थी। और चौथी शाखा थी प्रकाशिकी। तो इन्होंने इस चिरसम्मत भौतिकी के अंदर चार शाखाओं का इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। इसी तरह से आधुनिक भौतिकी के अंदर भी इन्होंने कुछ शाखाओं का, जो अपने दैनिक जीवन में अभी से जुड़े हुए शाखा में किस किस शाखाओं का अपन अध्ययन करते हैं, यानी अपन चैप्टर के रूप में किस किस शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर आधुनिक भौतिकी के अंदर पहली शाखा थी नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। दूसरी शाखा थी परमाणु भौतिकी, ये दूसरी शाखा के रूप में अपने सामने आई थी। इसी तरह से तीसरी शाखा थी कण भौतिकी, जिसको कणीय भौतिकी बोलते हैं। और चौथी शाखा थी प्लाज्मा भौतिकी, जिसको पदार्थ की कौन सी अवस्था बोलते हैं? चतुर्थ अवस्था। आपको एग्जाम के अंदर यहां से सवाल पूछा जाता है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। एक बार अपन वापस बात कर लेते हैं। चार शाखाओं का अपने अलग अलग अपने अध्ययन किया। भौतिकी का प्रयोजन, जिसके अंदर भौतिक विज्ञान को दो भागों के अंदर विभक्त किया गया है, चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी के अंदर पहला आता है यांत्रिकी, उष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व, प्रकाशिकी। आधुनिक भौतिकी के अंदर आता है नाभिकीय भौतिकी, परमाणु भौतिकी, कणीय भौतिकी, प्लाज्मा भौतिकी। यहाँ पर एक चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मा भौतिकी, जिसको पदार्थ की कौन सी अवस्था बोलते हैं? चतुर्थ अवस्था। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है, पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था होती है उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा भौतिकी। तो यहाँ पर अपने पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। तो यहाँ जो अपना पहला शिक्षण बिंदु था कि भौतिकी क्या होता है, ठीक उसी तरह से दूसरा शिक्षण बिंदु अपने पढ़ा कि भौतिक विज्ञान का उत्तेजन व प्रयोजन क्या होता है, यानी भौतिक विज्ञान को कितनी शाखाओं के अंदर विभक्त किया गया है। तो भौतिक विज्ञान को दो शाखाओं के अंदर विभक्त
किया गया है, चेतसमक भौतिकी व आधुनिक भौतिकी। और जो प्लाज्मा भौतिकी है, आधुनिक भौतिकी, एग्जाम के अंदर इसका सवाल आपसे पूछा जाता है। अब इसके अंदर अपने कुछ वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोज की थी, वो वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन करना है। तो मैं आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत कर रहा हूं जिसके अंदर आपको कौन से वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी उसकी एक सारणी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके सामने इस प्रकार रहेगी। उस सारणी के अंदर आपको एक एक वैज्ञानिक के बारे में देखना है और उन्होंने किस किस टॉपिक यानी किस किस के बारे में अध्ययन किया था वो अपने को अच्छी तरह से देखना है। तो इसी तरह से अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना दे रखा है कि भौतिकी का प्रौद्योगिकी समाज में किस तरह से उपयोगी रहेगा। तो अपना जो चौथा शिक्षण बिंदु रहेगा, मैं चौथा शिक्षण बिंदु की ओर आगे बढ़ता हूं, जिसके अंदर आपको ये बताया गया है भौतिकी का प्रौद्योगिकी व समाज, प्रौद्योगिकी व समाज में क्या रोल है, वह समाज में इसकी क्या उपयोगिता है। जिससे मैं जनरली आपसे बात करूं कि भौतिकी का प्रौद्योगिकी व समाज में किस तरह से उपयोगी है, मैं सिंपल सी बात करता हूं टेक्नोलॉजी की। समाज का मतलब प्रत्येक जिसके अंदर एक समुदाय के रूप में जुड़ा हुआ है। इस फिजिक्स का यानी भौतिकी का टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो फिजिक्स के अंदर आज अपने भारत यानी पूरे विश्व के अंदर एक इतना फिजिक्स की इतनी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। इन्होंने प्रत्येक चीज को एक तथ्य के रूप में, अन्वेषण के रूप में, खोज के द्वारा बाहर निकाला है। यानी प्रत्येक चीज को इन्होंने इसको निष्कर्ष करके बाहर निकाला है, प्रत्येक चीज का इन्होंने परिमाण भी दिया है। तो प्रौद्योगिकी व समाज के अंदर बहुत इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है भौतिक विज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र के अंदर। जैसे पंखे की गति हुई, गाड़ी की गति हुई, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, यानी हर चीज के अंदर फिजिक्स का एक बड़ा रोल रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो अब समाज के अंदर कैसी इसकी उपयोगिता है, तो अपन जनरली कह सकते हैं कि फिजिक्स का प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ भी एक अच्छा सा रिलेशन रहता है। तो वो रिलेशन किस रूप में रहता है वो अपन आगे देख सकते हैं। तो आगे जैसे मैं जनरली आपसे बात करता हूं तो भौतिकी व प्रौद्योगिकी व समाज में इसकी क्या उपयोगिता है, तो अपन कह सकते हैं कि भौतिकी का प्रौद्योगिकी के अंदर, प्रौद्योगिकी का अंदर मीन्स हो गया प्रत्येक चीज के एक खोज के रूप में, अन्वेषण के रूप में प्राप्त करना। और समाज में क्या उपयोगिता है, तो समाज में जैसे भविष्य के अंदर बच्चे आएंगे तो इसके प्रति क्या लेंगे, जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि भाई हाँ भौतिक विज्ञान था तो अपने जीवन के अंदर बहुत सी चीजों की इन्होंने उपलब्धियां लाई है। जैसे बहुत से वैज्ञानिकों के बारे में बात करते हैं, प्रत्येक वैज्ञानिक ने अपने अपने अलग प्रस्तुति खोज करके इन्होंने समाज के रूप में प्रस्तुत की है। जैसे अपन अब्दुल कलाम को कह सकते हैं जिसको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने अपने दैनिक जीवन के अंदर समाज के अंदर एक सबसे बड़ी उपलब्धि इन्होंने बताई है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर इसके प्रति अगर जागरूकता रखते हो, अगर उसके अन्वेषण खोज की और अगर आगे बढ़े तो अपन समाज के अंदर एक भौतिक विज्ञान का यानी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के रूप में अपन इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो अपना टॉपिक था जिसके अंदर आपको ये बताया गया था कि भौतिकी की क्या समाज और टेक्नोलॉजी के रूप में कैसे यूज अपन कर सकते हैं। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा भौतिकी का प्रौद्योगिकी व समाज के रूप में इसकी क्या उपयोगिता है। तो ये अपना जो था चौथा शिक्षण बिंदु रहेगा जिसके अंदर आपसे ये पूछा गया है भौतिकी का प्रौद्योगिकी व समाज के अंदर इसकी क्या उपयोगिता है। इसी तरह से आगे अपन देखते हैं, मैं आपको नोट्स के रूप में एक एक शिक्षण बिंदु का अलग से विस्तृत, जैसे पहला शिक्षण बिंदु है भौतिकी क्या है, उसका मैंने यहाँ पर विस्तृत से अध्ययन यहाँ पर किया हुआ है। पहला शिक्षण बिंदु के बाद अपना दूसरा शिक्षण बिंदु है भौतिकी का प्रयोजन व उत्तेजना, जिसको अपने दो भागों में विभक्त किया था, चिरस्थायी भौतिकी व मॉडर्न भौतिकी। इसी तरह से भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज में क्या इसका रोल है, ये अपना तीसरा शिक्षण बिंदु था। कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, कुछ वैज्ञानिकों के मैंने नाम भी बताए हैं। चौथा शिक्षण बिंदु था प्रकृति में मुख्यतः 4 बल होते हैं, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। और 5वां अपना शिक्षण बिंदु था भौतिक विज्ञान की प्रकृति, यानी भौतिक विज्ञान की प्रकृति कैसी है, जिसके अंदर कुछ नियम थे, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का